नमस्कार, वेलकम टू मनी क्यूब एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ पे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का जो बाई मंथ मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसको डिक्लेयर किया था और उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया था। हमने थर्सडे का जो वीडियो में अपलोड किए थे वहाँ पर हम लोग ने यही बताया था कि मार्केट अब बहुत ही ऊपर की तरफ से एक मोमेंटम हो चुका है पिछले हफ्ते और फ्राइडे के दिन एक इवेंट है तो हो सकता है यहाँ पर हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने यही एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मार्केट में अगर पहले ही 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर के अंदर एक 200 पॉइंट का मोमेंटम हो जाता है तो उसके बाद हमको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने पहले ही 50 मिनट्स आवर में निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं 50 मिनट चार्ट पे, मार्केट ने पहले ही 50 मिनट चार्ट पे ज़्यादा कुछ मोमेंटम इतना बड़ा मोमेंटम नहीं किया था। फ्लैट में ओपन हो गया था और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लगभग 10 बजे के आसपास कहीं पर यहाँ पर जब हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिक्लेयर हो रहा था वहाँ पर थोड़ा हमको मोमेंटम दिखाई दे रहा था। 24,600 से लेकर 24,750 ये सारे लेवल्स के अंदर कहीं पर 150 पॉइंट का एक ही कैंडल में नीचे की ओर से आ जाना और फिर से एक बाउंस बैक दे देना और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट प्योरली एक साइडवेज मार्केट में चला गया है। तो इसी हफ्ते हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं पहले वीकली चार्ट के अंदर वीकली चार्ट में किस हिसाब से हमको मार्केट कुछ गाइडेंस दे रहा है या नहीं। हम लोग का जो मंथली प्लान में डिस्कशन हो रहा था मार्केट में, यहाँ पर एक हमें प्राइस एक्शन नीचे की ओर से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमको वो ये ब्रेकआउट दिया था ये इस लेवल के आसपास कहीं पर। तो हमको यही डाउट हो रहा था यहाँ पर फिर से एक मार्केट अगर नीचे की ओर से रिएक्शन दे देता है तो फिर से यहाँ से मार्केट और भी ज़्यादा सेलिंग के तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ से मार्केट ने इसी हफ्ते बहुत ही एक अच्छा बुलिश पैटर्न में हमको एक ब्रेकआउट लेवल दिया हुआ है और हम लोग का जो इनिशियल लेवल पे टारगेट होने वाला है वो करीब 25,000 के आसपास कहीं पर होने वाला है, क्योंकि ये पहला एक राउंड लेवल होने वाला है। तो मार्केट अगर कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर से जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो मार्केट में हम लोग का जो पहला टारगेट होगा 25,000 तक पहले जा सकता है। अभी मार्केट क्लोजिंग दे दिया है 24,700, मतलब और भी 300 पॉइंट के हमारे पास इसी हफ्ते के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल आने की कोशिश कर रहा है तो ये कैंडल का जो 50% होगा ये नीचे की ओर से मान लीजिए 24,000 के आसपास कहीं पर से शुरुआत किया हुआ था और इसका जो हाई लेवल है करीब 24,850 के आसपास कहीं पर आया, मतलब 800 पॉइंट का मोमेंटम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसका अगर 50% हम लोग काउंट करते हैं तो 24,400, इसके नीचे अगर मार्केट आ रहा है 24,400 के नीचे तो यहाँ पर हमें थोड़ा फिर से अलर्ट होना होगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास से मार्केट में फिर से बायर और सेलर के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अभी जब तक ये 24,400 के नीचे नहीं आता यहाँ पर बायर्स एक्टिवली मोमेंटम ऊपर की ओर से लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो वीकली बेसिस के हिसाब से 24,400 अभी हम लोग के लिए एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो अभी फिर से चलते हैं डेली चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट में भी देख लेते हैं मार्केट में किस तरह से मोमेंटम के लिए प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने यहाँ से एक ऑफसेट की तरफ मोमेंटम दिया है। यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए ही ये मार्केट की ओर से ऊपर की ओर से जा रहा है। इसका ब्रेकआउट लेवल करीब 24,400 के आसपास ही कहीं पर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी हम लोग को ये पता चलता है कि 24,400 ये उसके लिए एक सबसे बड़ा क्रूशियल लेवल बन रहा है वीकली बेसिस पे और डेली चार्ट बेसिस पे। अगर इसके नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है तो मार्केट में यहाँ पर एक एम पैटर्न, तो यहाँ एग्जैक्टली एम पैटर्न पे हम लोग इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जो एम पैटर्न का दोनों जो अपर साइड बॉटम है वो प्रीवियसली बॉटम से ऊपर जा रहा है। तो हम लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा, फिर से और कुछ इंडिकेशन दे रहा है क्या मार्केट नीचे आने के लिए। तो जब तक ये 24,400 नीचे की ओर से नहीं आ जाता हम लोग ऊपर की ओर से ही प्लान आउट करेंगे और हम लोग का जो पहला टारगेट होगा वो करीब 25,000 तक भी जा सकता है। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं, अभी यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन हम लोग का हो सकता है। 50 मिनट चार्ट पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर जब तक ये ऊपर की साइड की ओर से ये जो लेवल है 24,800 850 ये ऊपर की ओर से जब तक ब्रेकआउट नहीं दे देता या फिर नीचे की ओर से ये जो लेवल है 25,000 के आसपास कहीं पर ये सारे लेवल पे जब तक ब्रेक डाउन नहीं दे देता हम लोग के लिए ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ पाना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास कहीं पे मार्केट थोड़ा वोलेटाइल भी फॉर्मेशन हो सकता है। और दूसरी ओर पिछले हफ्ते की अगर बात करते हैं तो पिछले हफ्ते 24,000 से लेके 24,800 तक मार्केट एक रैली कर चुका है। तो हो सकता है मार्केट में अभी इसी हफ्ते ज़्यादा कुछ रैली आपको देखने को ना मिल पाए। थोड़ा बहुत आपको रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा अभी मुझे पिछले हफ्ते की ज़रा जिस तरह से 800 पॉइंट का मोमेंटम दिखाई दे रहा है और उसके बाद पिछले 2-3 दिन मतलब आपका थर्सडे और फ्राइडे के दिन जिस तरीके से मोमेंटम हो रहा है, सॉरी फ्राइडे के दिन पे तो नहीं, वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन जिस तरह से मार्केट में इंट्राडे के बेसिस में 600 से 800 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा था, उसी हिसाब से कुछ ज़्यादा मोमेंटम अभी मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा हूँ। फिर भी मार्केट किस तरह से हमको सरप्राइज़ करता है, ये हमको अभी देखना है। तो चलिए पहले अभी देखते हैं बैंक निफ्टी की ओर।
बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमें पहले एक डोजी पैटर्न प्रीवियस वीक के अंदर दिखाई दे रहा था, उसको ब्रेकआउट देते हुए मार्केट एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। और मार्केट में अभी देखिए ये अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा है, 54,300 400 ये सब लेवल के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर भी निफ्टी की तरह ये शुरुआत हुआ था 52,000 पे और आज क्लोजिंग दे रहा है 53,500, मतलब 1500 पॉइंट का मूवमेंट, सॉरी ये ऑफसेट की तरफ गया हुआ था, करीब 54,000 के आसपास कहीं पर गया था, मतलब 2000 पॉइंट का मोमेंटम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी हफ्ते के अंदर। तो इसका जो 50% अगर हम काउंट करते हैं तो 1000 पॉइंट्स मतलब ये कभी आ जाता है 53,000 के आसपास कहीं पर आ जाता है। तो 53,000 बैंक निफ्टी जब तक नीचे की ओर से तोड़ नहीं देता, ये हम लोग के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा। हो सकता है मार्केट पे कि अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 54,405 में, ये सब लेवल टच होने के बाद यहाँ से थोड़ा बहुत उसको भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अभी अपना जो ऑल टाइम हाई टच करने के बाद ये अभी पहले एक फर्स्ट टाइम ये उसको फिर से रिटच करने के लिए जा रहा है, तो वही हो सकता है यहाँ पर थोड़ा उसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी जिस तरीके से सिचुएशन बन रहा है फिर से, यहाँ से ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी चांसेस यही बढ़ जाता है कि मार्केट में बैंक निफ्टी अपना पहला ऑल टाइम हाई लेवल को फिर से तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 मिनट्स चार्ट के हिसाब से हम लोग किस तरीके से इसको प्लान ऑफ एक्शन कहाँ पे कर सकते हैं। 50 मिनट्स चार्ट पे भी देखते हैं तो फ्राइडे के दिन ये जो कैंडल, दोनों कैंडल पे बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा था। ये लगभग उसी आरबीआई पॉलिसी के आसपास के टाइम पे 10 बजे के आसपास के कैंडल के टाइम पे ही हुआ था। उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक साइडवेज मार्केट पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये साइडली डिसेंडिंग ऑर्डर पे चल रहा है। जबकि आप अगर इसको अगर निफ्टी के केस में देखेंगे, निफ्टी के केस में ये करीब उसी लेवल के अंदर कहीं पर फ्लैट में साइडवेज में मार्केट में चला गया था। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ से ये स्लाइड होता ही जा रहा था। तो यहाँ पर भी हम लोग के पास 2 लेवल बन रहा है। ऊपर की ओर से 53,800 से लेके 54,000, ये अभी उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो नीचे की ओर से ये सारी जो लेवल बन रहा है 53,000 से लेके 53,200, ये अभी उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। आइदर और साइड पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं दे देता तो हम लोग को एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिल सकता। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने ज़्यादा कुछ मेरा पोजीशन में अभी भी कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ हूँ। जो भी मेरा पोजीशन था उसी पोजीशन को मैंने कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर 24,000 कॉल ऑप्शन के साथ 24,000 पुट ऑप्शन को 24,200 पुट ऑप्शन को भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उसके साथ टीसीएस का भी जो पोजीशन मेरा चल रहा था उसको भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं किया हुआ हूँ। हालाँकि 24,200 पुट ऑप्शन में मेरा ये जो शॉर्ट पोजीशन है, ये इसका जो टारगेट प्राइस है 0.25 टाइम्स के हिसाब से ये करीब 73 टू 74 के आसपास कहीं पर आ रहा है। लेकिन हो सकता है मार्केट का सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो रहा है उसके हिसाब से मैं इस पोजीशन का जो टारगेट प्राइस थोड़ा रिवाइज़ भी कर सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।